राहु और केतु का गोचरीय प्रभाव कैसा रहेगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर। राहु और केतु ये हमेशा वक्री चलते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं होते। राहु वर्तमान समय में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ये वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि की ओर नहीं जाएंगे, अपितु ये मेष में जाएंगे। वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण उनका वर्तमान समय में जारी है। केतु राशि परिवर्तन करके धनु में नहीं अपितु तुला राशि में जाएंगे। राहु देव होंगे तीसरे स्थान में और केतु देव होंगे नवम स्थान में। कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान समय में चल रही शनि की 7.5 का प्रथम चरण। शनि की ढैया या जो 7.5 है वो केवल और केवल व्यक्ति के जन्म राशि पर ही निर्भर करती है, जन्म लग्न पर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। फलादेश राहु और केतु के ट्रांजिट का दोनों पर है, लग्न पर भी और राशि पर भी, किंतु शनि की ढैया या 7.5 का प्रभाव केवल राशि पर होता है, लग्न पर नहीं होता है। तो मैंने 7.5 की बात कही, जिनकी जन्म राशि कुंभ होगी उन्हीं के ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा होगा। जिनका लग्न कुंभ है उनके ऊपर शनि की 7.5 का किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं होता। अमूमन ऐसी बहुत कम कुंडली देखने को मिलती है कि राहु और केतु दोनों किसी व्यक्ति के लिए शुभ फल प्रदायक हों। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि राहु किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा होता है तो ठीक इसके विपरीत केतु उस व्यक्ति के लिए बुरा होता है। अगर केतु किसी को शुभ फल प्रदान करता है तो राहु व्यक्ति को नकारात्मक फल प्रदान करता है। 18 माह 1.5 वर्ष पूरी राहु केतु का ट्रांजिट रहेगा। राहु देव होंगे तीसरे स्थान में, तो व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी, मेहनती बनाएंगे। व्यक्ति अपने साहस, पराक्रम, मेहनत से जो भी कर्म करेगा उसमें उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जनरली कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का ट्रांजिट अच्छा फल प्रदायक है, केतु का 50% पॉजिटिव है और 50% निगेटिव है। छोटे भाई बहन से भी राहु सहयोग कराएगा। अगर आप छोटे भाई बहन हैं तो आपको सहयोग मिलेगा, और यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप भी उनको सहयोग करेंगे। ये राहु का ट्रांजिट बता रहा है। राहु दृष्टि बिजनेस भाव पर, देखिए दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग, शॉर्ट एंड सिंप्रेशन का योग यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि राहु केतु कभी भी या कोई भी क्रूर या पाप ग्रह मैरिज हाउस को देखता है या मैरिज हाउस को प्रभावित करता है तो किसी भी कीमत पर मैरिज लाइफ में अच्छा रिजल्ट नहीं रहने देता। तो यहाँ पर है कि मैरिज लाइफ में स्थिति खराब हो सके, किंतु बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आप बिजनेस सिंगल करते हो तो, अगर आपका कोई भी व्यापार पार्टनरशिप में ना हो तो आपका बिजनेस आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं, साझेदारी में, तो आपका साझा टूट सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है। बिजनेस में तरक्की देखने को मिलेंगे और बिजनेस की स्थिति अच्छी होगी। राहु की सप्तम दृष्टि नवम स्थान पर, तो जब क्रूर या पाप ग्रह भाग्य स्थान को देखता है तो विशेष रूप से जब राहु देखता है तो व्यक्ति के भाग्य को विलंब कर देता है। तो भाग्य आपका साथ तो देगा किंतु थोड़े विलंब के बाद। राहु की नौवीं दृष्टि लाभ स्थान पर, यहां क्रूर या पाप ग्रह लाभ स्थान को देख रहा है तो जीवन में इनकम की प्राप्ति, इच्छा की पूर्ति, आय के अच्छे स्रोत, बड़े भाई बहन का सहयोग और कोई भी इच्छा आपकी है वो पूरी यहाँ पर होगी ही होगी, यकीनन होगी। राहु का साफ कॉम्बिनेशन मिलाइए, व्यक्ति साहस, पराक्रम, मेहनत करेगा, बिजनेस की तरफ ध्यान देगा, बिजनेस से उसको आर्थिक लाभ होगी और लाभ से इच्छा की पूर्ति होगी। ये राहु का रिजल्ट है। केतु का देखें तो केतु का भाग्य स्थान में मित्र राशि में बैठना अच्छा है, लेकिन भाग्य को स्लो करता है, पिता से मतभेद करा सकता है, धर्म कर्म के कामों में रुचि देगा। उच्च शिक्षा में सफलता तो मिलेगी किंतु उच्च शिक्षा प्राप्ति में काफी बाधा देखने को मिलेगी। आपके इनलाज हाउस से, यानी जो सिस्टर इनला हैं या ब्रदर इनला हैं, उनसे संबंध यहाँ पर आपका खराब होंगे। यदि आप छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो छोटी मोटी यात्रा से लाभ होगा, किंतु कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो लंबी यात्रा से कतई भी लाभ नहीं होगा, केवल आपको नुकसान ही होगा, या नुकसान भी नहीं होगा तो ऐसा है न तो आपको लाभ हुआ न हानि, यानी मध्यम में आप रह गए। यदि लंबी यात्रा करते हैं तो छोटी यात्रा में आप लाभप्रद रहेंगे, आपके पास लाभ रहेगा, आप
लाभ में रहेंगे, हानि में नहीं रहेंगे। केतु की पंचम दृष्टि लग्न पर सर में चोट, स्टिच लगने की संभावना बनती है। जिन लोगों के सर से बाल झड़ रहे हैं उनके सर से बाल बहुत शीघ्र झड़ने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। और केतु यहाँ पर आपके माइंड को काफी भ्रमित करेगा। अचानक धन प्राप्ति जैसे लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में पैसे निवेश करने के लिए केतु प्रेरित करेगा। किंतु अभी आप पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसके लिए जब तक आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, केवल ट्रांजिट के भरोसे कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। केतु की सप्तम दृष्टि तीसरे स्थान पर, तो ये भी आपको साहसी, पराक्रमी, मेहनती बना ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी सप्तम दृष्टि शुभ है। केतु की नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर, तो प्रेम संबंध जो लोग हैं उनका लव ब्रेक हो सकता है, उनकी कुंडली में ब्रेकअप का योग बन रहा है। प्रेम संबंध के मामलों में धोखा, पेट में जलन, वायु विकार की समस्या, संतान उत्पत्ति में बाधा, शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होना, शिक्षा इस समय टूट सकती है आपकी, पढ़ाई इस समय छूट सकता है आपका। और तो और आपके संतान का आपके विरुद्ध आचरण अभी वर्तमान समय में हो जाएगा। ये जो प्रेडिक्शन है वो तो अपना फल प्रदान करेगा ही, किंतु अगर आपकी कुंडली में चल रही ग्रह की महादशा अंतरदशा अच्छा है तो ये नकारात्मक जो भी रिजल्ट है थोड़ा मोड़ा वो आपको कुछ नहीं मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में चल रही ग्रह की महादशा नकारात्मक है तो ये नकारात्मक रिजल्ट बढ़ जाएंगे। केतु के कुछ हद तक मंत्रों का जप करना है। आप राहु के सकारात्मक फल को बढ़ाने के लिए राहु का जेमस्टोन गोमेद भी धारण कर सकते हैं, किंतु सावधान, क्योंकि कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न शनि का लग्न है और राहु शनि का मित्र होता है, तो यहाँ पर तीसरे हाउस में बैठा है, अच्छा ही है। किंतु आप तभी गोमेद धारण कर सकते हैं जब आपकी जन्म कुंडली भी अलाउ करे। ऐसा नहीं है कि आप ट्रांजिट को देख लिए कि ट्रांजिट आपके पक्ष में है तो आप जेमस्टोन धारण कर लिए, ऐसे में लेने के देने पड़ सकते हैं, लाभ के बदली हानि ज्यादा हो सकते हैं। तो इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा।